नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम आपसे बात करेंगे हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BA। सबसे पहले BHU में BA जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है BA आर्ट्स और दूसरा है BA सोशल साइंसेस। एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आता है और दूसरा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत आता है। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीए आर्ट्स क्या है और बीए सोशल साइंसेस क्या है। बेसिकली आज हम आपसे बात करेंगे बीए आर्ट्स के ऊपर। बीए आर्ट्स के अंतर्गत 15 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आता है अरब हिस्ट्री एंड कल्चर, संस्कृत, पाली, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक एंड मैथ्स। आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है ऑनर्स पेपर डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी पेपर ह्यूमैनिटीज में आते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इत्यादि के बारे में सोच रहे होंगे, वो सारे पेपर जो है वो आपको बीए सोशल साइंसेस के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। आज हम आपसे बीए आर्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप बीएचयू बीए आर्ट्स का एंट्रेंस जो है बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस एंट्रेंस को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं बीए के एग्जाम पैटर्न की। बीए में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 150 प्रश्न को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, 120 प्लस 30। इन 120 प्रश्नों के बारे में बृहद रूप से बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं इन 30 प्रश्नों के बारे में। ये जो 30 प्रश्न होते हैं ये वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, यानी ऑप्शनल प्रश्न होते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। जो पेपर आपको मजबूत लगे, अगर हिंदी में आप अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हिंदी को बनाएं। यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे कर सकते हैं तो इंग्लिश को बनाएं। यहाँ एक कंफ्यूजन परीक्षार्थियों में यह होती है कि प्रश्न पत्र पर लिखा रहता है हिंदी लेने वालों के लिए या फॉर इंग्लिश। यहां माध्यम से कोई भी मतलब नहीं है, या याद रहे। आप यदि हिंदी में लेते हैं तो आगे आप बीएचयू में इंग्लिश माध्यम से पढ़ सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप हिंदी माध्यम से आगे पढ़ सकते हैं। यह महज एक भ्रांति के रूप में प्रश्न पत्र पर रहता है, इस चीज से बचें। आपको कुल समय 2 घंटे एग्जाम में दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र पर ये सारी चीजें अंकित रहेंगी, यानी 120 मिनट में आपको कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होती है, यानी 3 प्रश्न गलत करने पर 1 मार्क्स आपका निगेटिव चला जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, वो कुल मार्क्स जो होते हैं 150 गुना 3 यानी 450 मार्क्स का ये एंट्रेंस होता है। अब बात कर लेते हैं 120 क्वेश्चंस की। ये 120 क्वेश्चंस जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, इसका स्कोप जो होता है, इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत बृहद होता है। परीक्षार्थी को पता ही नहीं चलता है ये प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आप बीएचयू के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएचयू बहुत से क्षेत्रों को स्पेसिफाइड रूप से अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि हम यहां से प्रश्न पूछते हैं। यदि आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें तो एंट्रेंस आसान हो जाता है, क्योंकि 50% से अधिक क्वेश्चन इन क्षेत्रों से पूछ लिया जाता है। जो पहला टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेली न्यूज देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आप यदि अवगत हैं तो आप ये प्रश्न खुद ब खुद सॉल्व कर देंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य बौद्धिकता से संबंधित। इसमें और न्यूमेरिक एबिलिटी, इन दोनों में क्या होता है कि कुछ रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं या कुछ मैथमेटिक्स के। मैक्सिमम 5 प्रश्न या मैक्सिमम 8 प्रश्न इन दोनों क्षेत्र से आपको पूछे जाएंगे। फिर एक क्षेत्र आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हालांकि बहुत बड़ा है,
लेकिन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो है, यानी भारतीय संस्कृति और विरासत, इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पूरे इतिहास से प्रश्न आते हैं, यानी प्राचीन भारत को भी आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत भी आपको पढ़ना है, और आपको आधुनिक भारत भी पढ़ना है। अगला जो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहां से जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो स्पेसिफाइड सिलेबस दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, इसको यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं तो यहां से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं रहती है। अगला टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन। वातावरण और प्रदूषण के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी, हेल्थ एंड कॉमन डिजीजेज। इसमें कॉमन डिजीजेज बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस वायरस के कारण कौन सी बीमारी हुई, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हेल्थ संबंधित जो है प्रश्न, और शरीर से, जैसे कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, कान में की हड्डी को क्या कहते हैं, ये सब प्रश्न जो है बीए आर्ट्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। इसका अध्ययन आपको बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी जो 9th और 10th की है साइंस की, उनमें मिल जाएगी, और प्रश्न भी वहीं से होते हैं। सोलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, यहां से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ें। और क्लाइमेट एंड वेदर, देखिए सिलेबस को किस प्रकार से बीएचयू ने क्लासिफाई किया हुआ है, किस प्रकार से स्पेसिफाइड बता दिया है कि क्लाइमेट एंड वेदर से क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि क्वेश्चन पूरे ज्योग्राफी से आएगा, लेकिन ये जो सोलर सिस्टम और क्लाइमेट एंड वेदर इसमें स्पेसिफाइड किया गया है, यहां से अधिक प्रश्न रहेंगे, इसलिए इन पोर्शंस की तैयारी तो करना बहुत ही आवश्यक है। और अंतिम जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 9 के पहला चैप्टर ही एनसीईआरटी का नेचुरल रिसोर्सेज, इसको आप ठीक से पढ़ें। ज्योग्राफी में सारे प्रश्न जो है आपको यहां से आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं 120 क्वेश्चंस की। ये 120 क्वेश्चंस जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, इसका स्कोप जो होता है, इसका क्षेत्र जो होता है, वो बहुत बृहद होता है। परीक्षार्थी को पता ही नहीं चलता है ये प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आप बीएचयू के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएचयू बहुत से क्षेत्रों को स्पेसिफाइड रूप से अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि हम यहां से प्रश्न पूछते हैं। यदि आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें तो एंट्रेंस आसान हो जाता है, क्योंकि 50% से अधिक क्वेश्चन इन क्षेत्रों से पूछ लिया जाता है। जो पहला टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेली न्यूज देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आप यदि अवगत हैं, तो आप ये प्रश्न खुद ब खुद सॉल्व कर देंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य बौद्धिकता से संबंधित, इसमें और न्यूमेरिक एबिलिटी। इन दोनों में क्या होता है कि कुछ रीजनिंग के प्रश्न रहते हैं या कुछ मैथमेटिक्स के, मैक्सिमम 5 प्रश्न या मैक्सिमम 8 प्रश्न इन दोनों क्षेत्र से आपको पूछे जाएंगे। फिर एक क्षेत्र आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो है, यानी भारतीय संस्कृति और विरासत, इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पूरे इतिहास से प्रश्न आते हैं, यानी प्राचीन भारत को भी आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत भी आपको पढ़ना है, और आपको आधुनिक भारत भी पढ़ना है। अगला जो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहां से जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो स्पेसिफाइड सिलेबस दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, इसको यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं तो यहां से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं रहती है। अगला टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन। वातावरण और प्रदूषण के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी,
हेल्थ एंड कॉमन डिजीजेज। इसमें कॉमन डिजीजेज बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस वायरस के कारण कौन सी बीमारी हुई, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हेल्थ संबंधित जो है प्रश्न, और शरीर से, जैसे कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, कान में की हड्डी को क्या कहते हैं, ये सब प्रश्न जो है बीए आर्ट्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। इसका अध्ययन आपको बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी जो 9th और 10th की है साइंस की, उनमें मिल जाएगी और प्रश्न भी वहीं से होते हैं। सोलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, यहां से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ें। और क्लाइमेट एंड वेदर, देखिए सिलेबस को किस प्रकार से बीएचयू ने क्लासिफाई किया हुआ है, किस प्रकार से स्पेसिफाइड बता दिया है कि क्लाइमेट एंड वेदर से क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि क्वेश्चन पूरे ज्योग्राफी से आएगा, लेकिन ये जो सोलर सिस्टम और क्लाइमेट एंड वेदर इसमें स्पेसिफाइड किया गया है, यहां से अधिक प्रश्न रहेंगे, इसलिए इन पोर्शंस की तैयारी तो करना बहुत ही आवश्यक है। और अंतिम जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 9 के पहला चैप्टर ही एनसीईआरटी का नेचुरल रिसोर्सेज, इसको आप ठीक से पढ़ें। ज्योग्राफी में सारे प्रश्न जो है आपको यहां से आने की संभावना है। बात कर लेते हैं एग्जाम ट्रिक्स की और सोर्सेस ऑफ स्टडी की, यानी कि आपको कहां से क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एग्जाम ट्रिक है कि किन चीजों को पढ़ना है। आप www.bhuonline.in पे लॉगिन करें और वहां पे आपको प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन अभी अवेलेबल मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करें बीआरएस के, और उन सारे क्वेश्चंस में देखें कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। जहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न को पढ़ें। जैसे कि यदि क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा गया कि सौर मंडल का तीसरा ग्रह कौन सा है, विच इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो आपको 8 जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अन्य विटामिन की कमी से भी जो बीमारी होती है उसके बारे में भी आप पढ़ लें। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अधिकांश बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। आप एग्जाम देने से पहले प्रीवियस 5 साल के प्रश्न को जरूर सॉल्व करें और उसमें देखें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। एक बुक आती है अरिहंत बीए एंट्रेंस करके, ये बुक हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे आपके प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे, लेकिन इस बुक में आपको एक सामान्य आइडिया जरूर आ जाएगा कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस बुक में प्रीवियस 2-3 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आप जरूर एक बार देख लें। यदि आपको क्वेश्चन बैंक मार्केट में प्रीवियस ईयर का मिलता है तो इसे जरूर ले। कोई क्वेश्चन बैंक जो होता है वो 10 साल का होता है, उन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बार बार मैं कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन तो सीधे, यदि आप 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 20 क्वेश्चन सीधे यानी 60 मार्क्स आपको डायरेक्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि सीधे रिपीट करते हैं। कहां से क्वेश्चन बनेंगे, रिपीट करना ही करना है। और जो एरिया जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कुछ नए सब्जेक्ट जिसके बारे में आप नहीं जान रहे होंगे। खास करके जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो नहीं जान रहे होंगे। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, इसके बारे में आपको नेट पे देखना पड़ेगा। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और 2 साल से एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है सोशल एक्सक्लूजन, यानी समाज के जो बहिष्कृत लोग हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन सब जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले उसमें कितने सीट्स हैं,
कितने फॉर्म्स आते हैं, इन सब चीजों की जानकारी ले लेना बहुत जरूरी होती है। बीएचयू बीए आर्ट्स में बहुत से कॉलेजेस हैं। पहला मेन कैंपस जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी कला संकाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा महिला महाविद्यालय, तीसरा डीएवी कॉलेज, फिर एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू। यहाँ अलग अलग सीट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेन कैंपस में कुल 614 सीट्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। महिला महाविद्यालय ये भी मेन कैंपस का ही अंग है। इसमें 230 सीट हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ फीमेल को एडमिशन मिलता है। डीएवी कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज बीएचयू का है। ये 246 सीट है, इसमें यहाँ मेल और फीमेल दोनों का एडमिशन। एएमपीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू ये तीनों फीमेल के लिए एडमिशन यहाँ पे होता है, जिसमें 360, 230 और 330 सीटें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। यानी कुल सीटें जो हैं वो 2010 यानी अप्रॉक्स 2000 कुल सीटें हुई। और पिछले बार जो फॉर्म अप्रॉक्स गिरा था वो पेपर के माध्यम से पता चला था 35,000 से 40,000 बीए आर्ट्स में। यानी आपको एडमिशन लेने के लिए 38,000 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। यदि आप ध्यान से बीएचयू के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और जो स्पेसिफाइड सिलेबस मैंने आपको बताया उस पर भी ध्यान लेते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। कट ऑफ के बारे में बड़ी मन में होगी कि कितना कट ऑफ जाता है। कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाता है, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल होते नहीं है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 180 प्लस कट ऑफ जाती है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 150 और एससी एसटी के लिए 120 मार्क्स। अगर इतने भी आप ले आते हैं तो आपका एडमिशन लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। हालांकि ये सारा डेटा जो है ये पिछले बार के अनुसार है, इस बार घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, ये प्रश्न पत्र पर डिपेंड करता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हॉस्टल्स आपको कितने में मिलेंगे। हॉस्टल की संख्या जो है वो सीट की संख्या से बहुत कम होती है। मेन कैंपस में 614 सीट है, लेकिन हॉस्टल आपको मुश्किल से 200 के आसपास। महिला महाविद्यालय में 230, तो यहाँ भी हॉस्टल्स में कटौती है और 120 या 110 के आसपास आपके हॉस्टल्स के सीट हैं। तो इसलिए हॉस्टल्स में यदि आपको जगह बनानी है तो आपको इससे अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा। इस बार जो है 210 के आसपास जो भी लड़की लाए थे उन्हें हॉस्टल्स मिल गया। मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 300 से अधिक चला जाता है। जो हाई रैंकर स्टूडेंट होते हैं वो 300 से अधिक मार्क्स लाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक क्षेत्रों का अध्ययन करें, खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक तरह से रट जाएं, जिससे सीधे 20 से 30 क्वेश्चन आपको लड़ेंगे और 50 से 60 मार्क्स आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो अभी आपने देखा हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम। बीएचयू एंट्रेंस और बीएचयू से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए हमारे दो फेसबुक पेज को लाइक करिए, बीएचयू वर्ल्ड व बीएचयू अड्डा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बीएचयू से संबंधित तमाम वीडियोज आपको यहीं प्राप्त होंगे। धन्यवाद।